इसका मतलब अगर कभी भी कोई फंक्शन अगर ऐसा है तो अब आप इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहिएगा, ठीक है। हाँ क्वेश्चन, क्योंकि वो आपको साहब ऐसे ही कुछ दे देगा, ऐसे ही कुछ अजीब से क्वेश्चन दे डालेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं जल्दी से। रेडी? अगर आपने ये वाला क्वेश्चन भी समझ लिया तो आगे बढ़ जाता हूं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है फंक्शन दे रखा है बॉस, फंक्शन दे रखा है नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर -1 है, नेचुरल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर -1 से नेचुरल नंबर में, ठीक है। और क्वेश्चन वाला कह रहा है डिफाइंड कैसे किया उसने, डिफाइंड बाय ओ कितना सुंदर बात लिखा भाई, गजब। fn इजिकल टू में दे रखा है हाईएस्ट प्राइम नंबर, बस इस तरह की बातें तो सुनने के लिए कान तरस जाते हैं। हाईएस्ट प्राइम नंबर ऑफ एन, ऑफ स्मॉल एन, है ना। fn इज इक्वल टू डिफाइंड बाय fn इज इक्वल टू हाईएस्ट प्राइम नंबर ऑफ n, ठीक है। देन नेचर ऑफ फंक्शन बता दो भाई, मतलब फंक्शन 1 1 है, मैनी टू 1 है, ऑन टू है, इन टू है, क्या है बताइए साहब, ठीक है ना। आइए इस पे भी बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है। क्या क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है? ओके, सर्जेक्टिव का क्या काम था? अगर सर्जेक्टिव नहीं होता तो हम ऑन टू नहीं बोल पाते, तो रेंज को 1 to इन्फिनिट कैसे लेते, ये इसका यूज कैसे होता, ठीक है। क्योंकि टच करने पे तो d इक्वल टू 0 होता है, इसलिए टच कर रहा है ना भाई, साफ सीधी रेंज ही पता है 0 to इन्फिनिट। तो यार कैसे बताऊं आपको, नहीं अरे सीधी बात है, कोई भी अगर किसी की रेंज 0 से इन्फिनिट है तो 0 को टच कर रहा है ना, एक्स एक्सिस को टच करता है तो d इक्वल टू 0 होता है, एक्स एक्सिस को टच करता है तो d इक्वल टू 0 होता है भाई। कहां से एकदम से क्लिक कर गया बेटा तेरे को, कभी कभी एकदम ऐसा शूट हो जाता है, बस फिर वो दिमाग से निकलता नहीं है, ठीक है ना। एनडीए का पेपर पूरा आपके नोट से था। मेरे को दुखी तो नहीं होना चाहिए, ये कमेंट है कि कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा देखो, अच्छी बात भी है अगर भाई आपसे क्वेश्चन बने तो, ठीक है। बाकी मुझे तो किसी ने बोला कि भाई उसने YouTube से पूरा पेपर निकाला और करके देखा, उस टाइम लिमिट के अंदर 60% क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। दैट्स अ गुड साइन, बहुत अच्छी बात है भाई। एक से नको तुम यार, इधर उधर लेके जाते हो तुम लोग मेरे को, है ना। ये आप समझे इसका क्या मीनिंग है, नेचर निकालना है। देखो मेरे को नेचर निकालना है ना, मतलब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये प्रूव कर दूं कि यार मैनी टू 1 है, 1 to 1 प्रूव ही नहीं होने दूंगा, क्योंकि 1 to 1 मेरे को प्रूव करना है। मतलब किसी भी चीज को अगर बाय द वे मैं डिसअप्रूव करूं तो ज्यादा आसान होता है भाई। कोई बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो बिल्डिंग बनाने में महीनों लगते हैं, लेकिन अगर बिल्डिंग गिरानी हो तो एक बॉम्ब खट से नहीं। तो मतलब मैं उल्टा प्रूव करना चाहूंगा कि नहीं साहब ये 1 1 तो नहीं है, ताकि सामने वाला इसमें लग जाए नहीं साहब 1 1 है। मतलब मैं तो ऐसे एक झटके में प्रूव कर दूंगा, ठीक है ना। कैसे देखो, अगर जैसे मेरे से मान लीजिए किसी ने कहा F10, मान लो किसी ने मेरे को कहा फंक्शन में मैंने 10 डाला, तो 10 डालने पर इसके फैक्टर्स, इसके प्राइम फैक्टर्स, सिर्फ मेरी प्राइम फैक्टर पर बात होगी, प्राइम फैक्टर, क्योंकि अगले ने प्राइम की बात करी है, तो इसके प्राइम फैक्टर है ना 2 और 5 होंगे। एग्री और नॉट? 2 और 5, मैं 5 into 2 नहीं लिख रहा, 5 into 2 लिख करके मैं आपका कबाड़ा कर दूंगा। 5 और 2 इसके दो प्राइम फैक्टर हैं, और उसमें जो बड़ा है वो 5 है, तो इसका आंसर 5 होगा। क्वेश्चन ये कहना चाहता है, और यही बात सुनने के आप पैसे देते हो कि अच्छा इसका मीनिंग 5 है। इस लाइन का मीनिंग ये कह रहा है fn के प्राइम फैक्टर करो, उनमें जो बड़ा हो उसको लिखो, वही fn है। अब दूसरी तरफ चलता हूं, मैं आपके सामने ला रहा हूं F50 को। किसको ला रहा हूं भाई? 50 को। अब 50 आपकी नजर में 5 into 5 into 2 होता हो, 50 आपकी नजरों में 5 into 5 into 2 होता हो, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अगर उसके फैक्टर की बात करी जाए, उसके सिर्फ 2 फैक्टर कहलाएंगे, 5 और 2 फैक्टर तो 2 ही हुए। नहीं समझ में आपके? एक्चुअल में तो 5 और 2 ही फैक्टर हुए ना, बाकी तो वो 2 बार हो रहा है 5, इसका हमसे क्या लेना देना। लेकिन इनमें जो बड़ा है वो कौन है? 5, तो इसका आंसर भी 5 हो गया।
हाँ या ना। और अगर देखा जाए तो 10 वाले का भी आंसर 5 और 50 वाले का भी आंसर 5, तो मैं तो मैनी टू वन प्रूव करने में ज्यादा आसानी महसूस कर रहा हूं। अब आपको अगर बाय द वे देखा जाए तो आपको 1 to 1 प्रूव करने में दिमाग खराब हो जाएगा आपका, है ना। तो इसका मतलब मैनी टू वन प्रूव करना इज मोर इजियर, सो आई वुड रिकमेंड दिस। अब ये तो हो गया एक काम, चलो मैंने मैनी टू वन प्रूव कर दिया। अब मैं बात करना चाहता हूं कि ये ऑन टू प्रूव करना ज्यादा मुश्किल है, इन टू प्रूव कर देता हूं। इनटू प्रूव करने का मतलब ये है कि मुझे, अच्छा एक सेकंड, मेरे को हर बार मेरे इसमें इनटू क्या प्रूव करना है, तो हो गया क्वेश्चन ही। अगर मेरे से कोई पूछेगा ये जो हाईएस्ट प्राइम नंबर की बातें करेगा, तो इसका मतलब ये कि इसका जो भी आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर एक प्राइम नंबर होगा। अरे हाँ या ना, प्राइम नंबर होगा। और प्राइम नंबर सारे नंबर होते भी नहीं है, प्राइम नंबर सारे नेचुरल नंबर थोड़ी ना होते हैं। अब आप कहोगे नेचुरल नंबर का क्या लेने देना, अरे तीर के बाद देख मेरे भाई, तीर के बाद क्या लिखा है, नेचुरल नंबर, माने इट इज नॉट इक्वल टू, आंसर इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। और आंसर बोले तो रेंज, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। मतलब मेरे को तो वो भी प्रूव करने की, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, और रेंज अगर कोडोमेन के बराबर नहीं है तो फंक्शन कैसा निकलेगा मेरे दोस्त, इनटू। लो साहब, मेंस का क्वेश्चन है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि मेंस वाले हमारे दिमाग से ज्यादा हट के सोच रहे हैं। चलो अगले पे आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जल्दी से। रेडी? हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है, अगला क्वेश्चन। हाँ सॉरी, फैक्टर ही, मैं फैक्टर बोल भी रहा हूं और लिख नहीं रहा हूं, है ना, बिल्कुल मैं बार बार फैक्टर बोले जा रहा हूं। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, हाँ चले आगे, मैं बोल भी फैक्टर फैक्टर रहा हूं। चलो एक्चुअल में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन दे रखा है दोस्तों n से लेकर के n में, ठीक है। अच्छा, और fn के नाम पे दे रखा है, जल्दी से बताइएगा, fn के नाम पे दे रखा है 2n, और ये कब कब यूज करना है, n इज इक्वल टू में 2 4 6 8 पर, ठीक है, डैश डैश। और अगला दे रखा है n-1, ये कब यूज करना है, n इज इक्वल टू में 3 7 11 15 इस पर, ठीक है। और अगले नंबर पे दे रखा है n+1/2, और ये कब यूज करना है, n इज इक्वल टू में 1 5 9 13 पर यूज करना है, ठीक है। अच्छा, और बस ये जानना चाहता है कि दिस इज दिस फंक्शन इनटू, मतलब इनटू या ऑन टू, ठीक है, इनटू और ऑन टू, क्वेश्चन मार्क, सही है। अभी नहीं पता, मैं तो चेक ही कर पाऊंगा, बाकी मेडिकल का स्टूडेंट होता तो शायद मैं देखते बताता ए आंसर है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना अब ये क्या क्वेश्चन है देखो आप जरा, अगर मैं पहले वाले की, मतलब मैं पहले वाले इस वाले सेगमेंट की बात करता हूं, है ना, इस वाले सेगमेंट की बात करता हूं, तो मेरी जो रेंज आएगी, मेरा जो आंसर आएगा, मेरा जो फर्स्ट वाले का जो आंसर आएगा, मैं उसे R1 नाम दूंगा, पहले वाले का आंसर, पहले सेगमेंट का आंसर को R1 नाम दिया, ठीक है। और वो आंसर क्या क्या हो सकता है बताता हूं, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है, एंड सो ऑन, हाँ या ना, ठीक है। अब दूसरे वाले का आंसर बताओ, दूसरे वाले का आंसर n-1 करके दूसरे वाले का आंसर बताओ, 2 6 10 14, हाँ या ना, ठीक है। अब आ जाओ R3, तीसरे वाले का आंसर बताओ, तीसरे वाले का आंसर, 1 रखता हूं तो 1, और 5 रखता हूं तो 3, 9 रखता हूं तो 5, 13 रखता हूं तो 7, सही बात है ना। अच्छा, अब जरा आप एक काम करो, R1 R2 R3 तीनों को जोड़ करके फाइनल आंसर बताओ। 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, क्या 9 इसमें दे देगा, है ना, 9 इसके पास आ जाएगा, 10 आ रहा है, 11 आ रहा है, 12 आ रहा है। देखो आप बताओ, क्या पूरा नेचुरल नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या मेरे पास नेचुरल नंबर आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आंसर माने रेंज आ रही है कि नहीं आ रही है, आप कहोगे यस आ रही है, और यही कहीं तीर के बाद तो नहीं लिखा हुआ, तो फंक्शन कैसा निकला मेरे दोस्त, ऑन टू फंक्शन, आगे दौड़ेंगे, ठीक है। मेंस का एक और क्वेश्चन पकड़ो आप तो, ठीक है, हाँ आगे बढ़ दो, नेक्स्ट, ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है, फंक्शन दे रखा है R से R में, ठीक है, और fx के नाम पर एक दूसरा वाला ले रहा हूं, सॉरी चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन को, ठीक है, आसान, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन उठा रहा हूं। फंक्शन दे रखा है 0 से 3 से a में, ठीक है, और सामने से fx के नाम पे क्या दे रखा है, fx के नाम पे दे रखा है 2x क्यूब
माइनस का 15x² प्लस में दे रखा है 36x प्लस में दे रखा है 7, ठीक है। और दूसरी तरफ से g दे रखा है 0 से लेकर के और इनफाइनाइट में, और यहां से दे रखा है b में, और gx के नाम पे हमारे को दूसरा फंक्शन दे रखा है मेरे भाई x टू द पावर 2025 अपॉन में 1 प्लस x टू द पावर 2025। ये कुछ अजीब हो रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन वाला कह रहा है fx, gx both are onto functions then, ठीक है। s इज इक्वल टू में s अपने आप में एक सेट खोला, x बिलोंग्स टू z, ठीक है, x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b, और फिर क्वेश्चन वाला कहता है देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना। हाँ भाई आइए बताइए क्या क्या बता सकते हैं, ठीक है। मैं सिखा रहा हूँ इसलिए, वरना तो वाकई में क्लिक नहीं करेगा। अगर भाई मैं ऐसे क्वेश्चंस नहीं कराऊं ना तो ये अप्रोच क्लिक नहीं करती, सच में नहीं करती, ठीक है। हाँ भाई जैसे मान लो ये क्वेश्चन है ना, अब दिमाग लगाते हैं, आ जाइए। दोनों के दोनों ऑन टू फंक्शंस हैं। उम्मीद है आपकी नजर पड़ गई होगी इस बात पे कि फंक्शन कैसे हैं, दोनों के दोनों ऑन टू फंक्शंस हैं। अगर कोई भी फंक्शन अगर ऑन टू फंक्शन है तो इसका मतलब ये कि ये जो ए जो है ना, कोडोमेन जो है वो एफ की रेंज होगा। तो ए जो है वो रेंज ऑफ क्या हो जाएगा, एफ। सही बात है ना, याद है कोडोमेन होने पे रेंज बराबर कोडोमेन होता है। तो जो और कोडोमेन मिलता है तीर के बाद, तीर के बाद है तो मतलब तीर के बाद क्या लिखा है ए, वो किसका हो जाएगा, इसकी रेंज हो जाएगी। अब मेरे को इसकी रेंज पता होनी चाहिए 0 से 3 में। देखो अगर बाय द वे आपको पता हो तो ऑड पॉलिनोमियल है तो हिसाब से रेंज आर होनी चाहिए थी, रेंज आर होनी चाहिए थी। लेकिन अगले ने क्या इसका डोमेन बांध दिया कि नहीं बांध दिया, अब डोमेन ही बांध दिया तो इनपुट बन गया तो आउटपुट भी बन गया, तो मेरे को आउटपुट कम करना पड़ेगा। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब 100% 0 और 3 का कोई ना कोई रोल होगा, वरना ऐसा तो ये देगा नहीं, ठीक है ना। अब 100% है कि जो भी मेरे पास में आप फंक्शन दिखा रहे हो ना, वो जो दिख रहा है 2x³ माइनस का 15x² प्लस का 36x प्लस का 7, है ना। सबसे पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन करना चाहूंगा। अगर मैं इसका dy/dx करता हूं तो मेरे को पता है ये बन जाएगा 6x² माइनस का 30x प्लस का 36, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, जल्दी बोलो हाँ या ना, यही बनेगा। अच्छा आप में से हर किसी को पता है 6 कॉमन आने पर अंदर हो जाएगा x² माइनस का 5x प्लस का 6 हो जाएगा। इसका मतलब 100% है 6 कॉमन लेने पे x माइनस 2x माइनस 3 ये भी हो जाएगा। इसका मतलब 100% है कि इसका dy/dx 2 और 3 पे 0 है, 2 और 3 पे 0 है। जहां पे dy/dx 0 होता है सुनते हैं वहां मैक्सिमम मिनिमा आता है, जहां पे भी। तो इसका मतलब 2 और 3 पे, एक पे मैक्सिमा एक पे मिनिमा होगा। तो मैं ये भी बता सकता हूँ मैक्सिमा कहां होगा और मिनिमा कहां होगा, वो भी बताता हूँ। ये मैंने 2 डाला, ये 3 डाला, ठीक है ना। इधर प्लस ले रहा हूं, इधर माइनस ले रहा हूं, इधर प्लस ले रहा हूं। अब ये पूरी कहानी dy/dx की चल रही है, ना कि फंक्शन की। फंक्शन की कहानी नहीं चल रही, dy/dx की कहानी चल रही है। तो फंक्शन जब 2 से पहले पॉजिटिव था ना, फंक्शन इंक्रीजिंग था, है ना। 2 के बाद माइनस आया माने फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। तो इसका मतलब इंक्रीजिंग होकर के डिक्रीजिंग हुआ माने यहाँ पे मैक्सिमा आया होगा, माने 2 पे मैक्सिमा है भाई का। एग्री। अब देखो याद है ना dy/dx जब माइनस हुआ तो माने फंक्शन कैसा था, डिक्रीजिंग। अच्छा और 3 के बाद कैसा हो गया, इंक्रीजिंग। इसका मतलब जरूर ग्राफ यहां से नीचे मुड़ा होगा, इसका मतलब फंक्शन का 3 पर क्या आया होगा, मिनिमा। तो यहां पर तो मेरे भाई कितना आ गया, मैक्सिमा। यहां कितना आ गया, मिनिमा। मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा जो कि बिल्कुल अद्भुत हो, बिल्कुल आसान आसान बातें कर रहा हूं, एकदम आसान। इंक्रीजिंग क्यों, क्योंकि dy/dx पॉजिटिव है। आसान बात, बहुत सीधी बात। dy/dx पॉजिटिव को इंक्रीजिंग कहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये तो हमें पता ही नहीं था, ऐसा कोई भी नहीं है। ऐसा आप जबरदस्ती कहना चाहो तो कह दो, ठीक है। वरना आपको पता है कि हाँ सर सही कह रहे हैं, dy/dx पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग होकर डिक्रीजिंग बनेगा, यहाँ पे मैक्सिमा दिखेगा, फिर डिक्रीजिंग होकर इंक्रीजिंग बनेगा, यहाँ पे मिनिमा दिखेगा। इसमें क्या बड़ी बात कह दी सर ने, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि फंक्शन ऐसा कुछ ग्राफ बना रहा होगा, ठीक है। अब ऐसा ग्राफ बना रहा होगा तो मेरे को थोड़ा आइडिया और थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि कहानी में, हमारी कहानी में किरदार कौन कौन है, ठीक है। हमारी कहानी में कौन कौन किरदार है, एक तो 0 किरदार है, ठीक है। अभी अभी एक नया किरदार 2 आ गया, एक नया किरदार 3 आ गया, राइट है, ठीक है।
अब जरा इसकी कहानी को भी देख लेते हैं, क्या कहानी है इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसकी कहानी को भी समझते हैं भाई, जरा यहां पे ध्यान से देखना, ठीक है। रेडी? हाँ भाई, अब देखो ऑब्वियस सी बात है, 2 से पहले फंक्शन इंक्रीजिंग था, फंक्शन 2 से पहले इंक्रीजिंग था, माने 2 0 से 2 तक बढ़ता ही गया होगा। अब आप सोचोगे 0 क्यों ला रहे हो सर कहानी में? ऑब्वियस सी बात है, कहानी में 0 नहीं होगा, लाऊंगा तो क्या लाऊंगा, ठीक है। 0 से 2 तक इंक्रीज करा होगा, फिर उसके बाद डिक्रीज करा होगा, राइट है, और 3 पर अपने मिनिमम पे होगा और फिर वापस उठेगा, ऐसा ना। तो इसका मतलब मेरे को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मुझे कहां पे वैल्यू निकालनी है, मुझे बस इतना सा ग्राफ देखना है, इतना सा, 0 से 2, 2 से 3, दैट्स इट, और ये मेरी रेंज निकल जाएगी। मुझे पता है इस समय पे हाईएस्ट वैल्यू कहां मिलने वाली है, 2 पर, तो मैं फंक्शन की 2 पे वैल्यू निकाल रहा हूं, ठीक है। फंक्शन की 2 पर वैल्यू निकाल रहा हूं, कितनी? 35 लिख दिया। फंक्शन की 2 पे वैल्यू 35 है, फंक्शन की 0 पे वैल्यू मुझसे फास्ट कोई नहीं निकालता, 7। फंक्शन की 3 पर वैल्यू बताओ कितना? 34। चलो भाई, इसका मतलब ये कि इस जगह पर इसकी हाइट 7 थी, यहां पर ये 7 हाइट पे था, यहां पे पहुंचते पहुंचते भाई की हाइट 35 हो गई, और यहां पर वापस 34 ही रह गई, माने बहुत हल्का सा स्लैंट हुआ है, बहुत हल्का सा गिरा है। लेकिन मुझे ओवरऑल पता चल गया कि इसकी उछाल जो थी वो कहां से कहां के बीच में फिक्स हो गई भाई, 7 से 34, 7 से 35 के बीच में। पक्का? क्या आपको मेरी बात पकड़ में आ गई? तो इसका मतलब मेरे को ये पता चल गया कि फंक्शन की जो रेंज है, एफ की जो रेंज है, रेंज ऑफ एफ है, वो लिमिटेड हो गई 7 से 35 के बीच में। कंफर्म कीजिए कि हाँ सही है या गलत। तो मेरे को यहां से पता चल गया कि फंक्शन की रेंज हमारी 7 से 35 के बीच में आ गई, ठीक है। अच्छा, अब हमारा ये इसमें से एक एक्स जो होगा ना, वो 7 से 35 के बीच के नंबर को भी उठाएगा, और 7 से 35 के बीच में भी सारे नंबर नहीं उठाएगा। कौन से नंबर उठाएगा? जो कि इंटीजर हो गए। तो 7 से 35 के बीच के इंटीजर भी गिन लो आप। ऐसा एक सेट बनाएंगे जो कि एक्स के जिसके एलिमेंट ए से उठेंगे, ये रहा, ये आपको क्लिक कर गया, ये ए है हमारा, क्योंकि जो फंक्शन की रेंज है वही ए है, फंक्शन की रेंज ही ए है। देखो यहां लिखा हुआ है, यहां लिखा है रेंज ऑफ फंक्शन है, इसलिए ऐसा नहीं बिगड़ना है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है ये दिख रहा है ना, देख एक्स सीधे सीधे पकड़ना है इसको। एक्स कहां से लेना है? ए से लेना है, ये पढ़ा है ना बेटा, इसको उठा। अब इसमें भी किसको उठाना है? इंटीजर उठाना है। कहां लिखा है? ये लिखा हुआ। थोड़ा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 पे। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट पे आ जाओ, सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। बी 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 कौन है? बी 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 तीर के बाद लिखा मैंने कोडोमेन है ना, और फंक्शन ऑन टू है, इसका मतलब रेंज ऑफ जी एक्स। चले भाई, जी एक्स की रेंज है। अब आ जाओ जी एक्स पे बात करते हैं। उम्मीद है आप में से इस फंक्शन को देखते हैं आपके मन में वही आया होगा जो मेरे मन में आया, कि इसे एक जोड़ दो और एक घटा दो, ऐसा कर दूं 2025। और अगर मैंने ऐसा करा तो ये कहलाएगा 1 - 1/1 प्लस एक्स की पावर 2025, यही कहलाएगा। अब मामला सेट है। कैसे? एक्स की पावर 2025 का ग्राफ एग्जैक्टली एक्स क्यूब जैसा होगा, एग्री? एक्स की पावर 2025 का ग्राफ एक्स क्यूब जैसा बनेगा। मैं कहता हूं ये वाई जुगड़ों में 2025 है। अगर ये वाई जुगड़ों में 2025 है तो मेरे को इसने मेरा हाथ खोला है कहां से कहां के बीच में? 0 से इन्फिनिट। मतलब मुझे सिर्फ ग्राफ ये वाला दिखेगा, यही ग्राफ दिखेगा, एग्जैक्टली ये दिखना चाहिए मुझे। अच्छा, इसका मतलब ये कि मैं यहां से कह सकता हूं कि अब मैं जेजेच पे जा रहा हूं। एक्स की पावर 2025, एक्स की पावर 2025 की हाइट 0 से इन्फिनिट में है, एग्जैक्टली। तो फिर सर इसमें तो 1 भी है, तो 1 प्लस एक्स की पावर 2025 की हाइट अपने आप में 1 से इन्फिनिट में होगी। अगर आपने 1 अपॉन कर दिया तो 1/1 प्लस एक्स की पावर 2025 की हाइट 0 से 1 के बीच में होगी, सही है। अगर सर आपने माइनस कर दिया तो माइनस करते ही ये साइन उल्टा हो जाएगा, ये साइन उल्टा हो जाएगा और यहां -1 आ जाएगा। मतलब अभी माइनस वाले की हाइट आपकी कहां से कहां के बीच में होगी? -1 से 0। अगर आपने इसके आगे एक जोड़ दिया तो एक इधर भी जुड़ेगा, एक इधर भी जुड़ेगा, एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। तो फाइनली मैं रेंज लिख रहा हूं, चलेगा? मेरी रेंज आ रही है 0 से 0 क्लोज से 1 ओपन तक, सही है। अब आप में से कितने लोग ये बात समझ गए कि 7 से 35 तक, 7 से 35 तक कितने इंटीजर मिले आपको बताओ? मैं गिनूं? 35 - 7 + 1,
अभी भी नहीं समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, और 0 से 1 में कितने इंटीजर मिले? एक, तो प्लस एक और कर लो, तो ये हो गया 37 मैंने आंसर हो गया 30। अभी भी नहीं आया? ठीक है, अब आप में से कई लोगों को क्लिक करने लग गया होगा कि भाई ये क्या कहानी है, ये क्या चलता है क्या नहीं। ठीक है, 30 इंटीजर गिन दिए मैंने आपके। सर लुक एट एम्प्टी प्रॉब्लम, प्लीज लुक एट, तो मुझे शायद ये बोलना चाहता हूँ लुक एट माई प्रॉब्लम, आई थिंक, है ना। सर स्टैटिस्टिक्स चैप्टर पूरा किया, शीट तो मेरे से नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो एक्चुअल में पहली बात तो यू आर वेरी लेट। ठीक है, दूसरी बात अगर आपसे अब नहीं हो रहा है तो अब आप इस पे अब बात करके बिल्कुल ही अपने आप को भी खराब कर लोगे। जस्ट वेट फॉर दैट कि जब जिस दिन हम लोग कभी वन शॉट खेचे तो वन शॉट में साथ खत्म कर देना। ठीक है ना। हाँ भाई, आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट पे। ठीक है, तो वन शॉट के दौरान ही आप हाँ हाँ, ये तो अपना ये तो ए का है, ये तो ए का है, ये बी का है। बी के पास तो एक ही एलिमेंट है ना, 0, है ना। क्वाड्रेटिक में इसी टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं। अच्छा ओके, गॉट इट। ठीक है, ये भी मेंस का ही क्वेश्चन है, ये भी मेंस का है, डोंट वरी, है ना। एक बच्चा है वो कह रहा है सर मेंस के क्वेश्चन नहीं हो रहा है। अरे क्या क्वेश्चन नहीं हो रहे तुमसे बताओ, उससे क्या क्वेश्चन नहीं हो रहे? मैंने कल भी मेरे साथ में ऐसे हुआ, मेरे से किसी बच्चे ने कहा सर उसके क्वेश्चन नहीं हो रहे। मैंने कहा दिखाओ कौन सा क्वेश्चन नहीं हो रहा, आए ही नहीं वापस। अरे तू बताया तो सही ना यार, कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन नहीं हो रहा? तो ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो नहीं बताया? हो सकता है शायद मैंने नहीं बताया, तो मेरे को भी तो सुधरने का मौका दे यार, अपने पास क्यों दबा के बैठा हुआ इसको। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बहुत ही बकवास बेसिक बातें बता देता हूं। ठीक है, जो आपको पता भी होनी चाहिए और बहुत अच्छा भी है कि वो पता रहे। ठीक है ना। जैसे पहली चीज समझो, एफ एक्स इजिकल टू में किसी ने दे रखा है ई टू द पावर एक्स। हालांकि मैं बहुत फटाफट बताऊंगा इस पे। अगर किसी ने ऐसा फंक्शन दे रखा है और मेरे से पूछा है मैनी टू वन या 1 to 1, ठीक है, मैनी टू वन या 1 to 1 नेचर, मैं तो सीधा बात लिख देता हूं नेचर। ठीक है, अब मैं आपको ये बात कहता हूं, ये आप तो एक लाइन में समझ जाओ, ये इवन फंक्शन है ना। इसका ग्राफ कटोरा ग्राफ होता है, बात खत्म करो आप तो। और नीचे से नीचे वाली वैल्यू आप बताने वाले हो, बताओ कहां तक होता है? 2, एक्स की जगह 0 डाल दो ना, 2 आ जाएगा। अब बताओ ये कैसा फंक्शन है, बताओ 1 to 1 या मैनी टू 1? मैनी टू 1। एक तो मैनी टू 1 फंक्शन है, दूसरी बात ये कि इनटू भी है। पता है क्यों? क्योंकि इसकी रेंज है 2 से इन्फिनिट, और जब कुछ नहीं दे रखा होता तो आर दिया होता है। इसका मतलब ये कि कोडोमेन ऑटोमेटिकली आर हो गया है, तो इसका मतलब फंक्शन अपने आप में इनटू हो गया। बात समझ में आई आपको? अच्छा, अगर मैंने बाय द वे सपोज करो क्वेश्चन नंबर बी उठा लिया होता कि एफ एक्स इज इक्वल में ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, क्या मैं इसे ऑड फंक्शन बोल दूं? जल्दी बोलो हाँ या ना। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, 0 रखने पे 0 भी आ रहा है, इसका मतलब ये कि एक्चुअल में ये ओरिजिन से पास होने वाला ऐसा फंक्शन है। इसकी रेंज भी आ रहा है और ये 1 to 1 है, तो 1 to 1 प्लस ऑन टू है। ठीक है ना। हाँ जरूर जल्दी से समझना, वहां 0,2 होगा। हाँ चलो ठीक है। ठीक है, चलो चलो चलो, बहुत चुस्त नजरों के साथ आपने। ठीक है, हाँ तुम वापस सुनो फिर पूरी बात। जब फंक्शन में कुछ भी नहीं दे रखा होता तो हम ये मान के चलते हैं फंक्शन आर टू आर में है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, है ना। एफ एक्स इज में कल को ई की पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन में ई टू द पावर एक्स प्लस में ई टू द पावर एक्स दे रखा है। ठीक है, ई टू द पावर माइनस एक्स ऐसा दे रखा है। एग्री? हाँ फंक्शन ऑड है, फंक्शन ऑड है, फंक्शन ऑड है, फंक्शन ऑड है। ठीक है, फंक्शन तो ऑड है। मैं कुछ और सोच रहा था, मैं क्या सोच रहा था ना, मैं सोच रहा था कि मैं, देखो मैं आपको इसमें थोड़ा फटाफट दिखाता हूँ। ई टू द पावर 2x माइनस 1, एग्री एग्री करवाता हूँ। ठीक है, मैं इसमें ज्यादा पीछा नहीं करना चाहता। आप तो बता देना जहां अटके वहां पे बता देना अटके।
ठीक है, वरना अगर भाई सीधे सीधे निकलते जा रहे हो तो सीधे सीधे निकलते ही जाओ। यहां तक कोई तकलीफ हो तो बोलो। आ गया? अब सुनो, e टू द पावर 2x जो होता है ना, e टू द पावर 2x का ग्राफ नॉर्मल e टू द पावर x जैसा ही होता है। ठीक है, तो इसकी रेंज जो होगी ना वो 0 से इनफिनिट, तो 0 से इनफिनिट में होती है। ठीक है, अगर आपने 1 प्लस e टू द पावर 2x कर दिया तो एक जुड़ जाता है, तो इनफिनिट का तो फर्क पड़ेगा नहीं। अब आपने 1 अपॉन कर दिया तो 1 अपॉन करते ही क्या हो जाएगा, 1 अपॉन करते ही इधर 1 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। सही है? अच्छा, अगर भाई आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, दैट्स इट। अगर आपने -2 कर दिया तो -2 अपॉन में 1 प्लस e टू द पावर 2x की जो वैल्यू होगी ना वो यहाँ पे -2 और यहाँ पे 0 दिखा देगी। सही है? अगर आपने इसके आगे 1 जोड़ दिया तो 1 माइनस में 2 अपॉन में 1 प्लस e टू द पावर 2x की जो वैल्यू होगी ना, एक जोड़ने पर यहाँ पे -1 दिखा देगी और यहाँ 1 दिखा देगी। एग्री? इसका मतलब ये कि इसका ग्राफ हमेशा कहां से कहां में रहेगा, -1 से 1 में रहेगा। एग्री? इस तरह के फंक्शन का ग्राफ हमेशा -1 से 1 में रहेगा। अगर -1 से 1 में रहेगा ना, और मैं आपको ये भी बताता हूं ऑड फंक्शन है, ये ग्राफ हमेशा ऐसा रहता है। बात ही खत्म करो, और इसको आगे से प्लीज इसको खराब भी मत करना। ऐसा क्वेश्चन लगभग नहीं करते, 3 से 4 बार वो मेन से पूछ चुका है, लगभग 3 से 4 बार वो मेन से पूछ चुका है, तो क्यों टाइम वेस्ट करते हो? देखते बता दिया करो कि फंक्शन, पहली बात तो 1 1 है, दूसरी बात इनटू फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। ठीक है, तो 1 to 1 इनटू, इसलिए इसमें टाइम वेस्ट मत करा करो।